हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार महतो KKITI धनबाद के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग मार्किंग टूल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको अस्क्राइबर और जेनी कैलिपर के बारे में बताया था। उसी मार्किंग टूल की जानकारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक और मार्किंग टूल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है डिवाइडर। डिवाइडर एक मार्किंग टूल है। जब हम लोग वर्कशॉप में जॉब बनाते हैं तो जॉब के सरफेस पर मार्किंग करते समय अगर उस सरफेस पर कोई सर्किल बनाना हो तो वहाँ पर डिवाइडर का यूज़ किया जाता है। या फिर मान लीजिए कि अगर मार्किंग करते समय कोई आर्क लगाना हो, यानी कि कोई चाप खींचना हो, वहाँ पर भी डिवाइडर का यूज़ किया जाता है। डिवाइडर से और भी मार्किंग किया जाता है, जैसे कि अगर किसी माप को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना हो तो डिवाइडर की सहायता से ही एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र किया जाता है। डिवाइडर को माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। हाई कार्बन स्टील से बने हुए डिवाइडर में जो पॉइंट होते हैं उनको हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है, और जो माइल्ड स्टील से बने हुए डिवाइडर होते हैं उनके पॉइंट को केस हार्ड कर दिया जाता है। चलिए डिवाइडर के पार्ट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। इमेज में आपको दिख रहा होगा। डिवाइडर के सबसे ऊपर से शुरू करते हैं तो ये जो भाग है इसको पैक बोला जाता है, जिसमें नर्लिंग किया हुआ रहता है, यानी कि इसमें छोटे छोटे दांत कटे हुए रहते हैं। पैक का यूज हम लोग तब करते हैं जब डिवाइडर से मार्किंग किया जाता है। उस समय डिवाइडर को सहारा देने के लिए इस पैक को पकड़ करके और सर्किल बनाया जाता है। उसके बाद में इसके जस्ट नीचे आते हैं तो ये जो राउंड पोर्शन दिख रहा है ये इसका स्प्रिंग है। इसी स्प्रिंग के सहारे ये एडजस्ट होता है डिवाइडर। उसके बाद जस्ट इसके नीचे में ये दोनों लेग को जोड़ने के लिए यहाँ पे एक फलक्रम रोलर होता है, इसे पिवेट पिन भी कहा जाता है। उसके बाद जस्ट नीचे आते हैं तो एक एडजस्टेबल स्क्रू लगा हुआ रहता है, और इस एडजस्टेबल स्क्रू के आखिरी छोर पर एक बॉल बना हुआ रहता है, ताकि जब इसको हम लोग नट को घुमाएं तो वह ये नट हमारा बाहर नहीं निकल जाए। उसके बाद इसको एडजस्ट करने के लिए इसमें एक नर्लिंग किया हुआ नट लगा हुआ रहता है, जिसकी सहायता से डिवाइडर की लंबाई को हम लोग उसके माप को कम या ज़्यादा करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं। उसके बाद उसी के साथ में नट के साथ में एक वाशर भी लगा हुआ रहता है। उसके बाद डिवाइडर में नीचे आते हैं तो ये दोनों इसके लेग हैं, ये दोनों इसकी टांगे होती है, और इसके नीचे में इनके स्क्राइबर पॉइंट होते हैं, यानी कि स्क्राइबर की तरह 12 से 15 डिग्री में बिल्कुल शार्प पॉइंट होते हैं। और उसके बाद में लंबाई, अक्सर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि डिवाइडर की जो साइज होती है वह कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है। तो हमेशा याद रखना है कि डिवाइडर का जो साइज होता है वो इसके पिवेट पिन के सेंटर से लेकर के जो इसके पॉइंट है, मार्किंग पॉइंट है, उनके बीच की जो दूरी होती है वही उसका साइज कहलाता है। तो ये था डिवाइडर के पार्ट्स के बारे में। अब डिवाइडर को बनाया जाता है दो टाइप से। एक तो होता है रिवेट जॉइंट वाला डिवाइडर, जिसको फर्म जॉइंट भी बोला जाता है, और दूसरा होता है स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर। रिवेट जॉइंट डिवाइडर जो होता है उसमें दोनों टांगों को रिवेट के थ्रू मजबूती से जोड़ दिया जाता है, लेकिन इस तरह के डिवाइडर यूज करने में उतना ज़्यादा सुविधाजनक नहीं होते हैं, क्योंकि उनको उनके लेग को एडजस्ट करने में काफ़ी परेशानी होती है। इसीलिए ज़्यादातर यूज किया जाता है स्प्रिंग टाइप डिवाइडर का, ताकि इसमें आराम से एडजस्ट भी सुविधाजनक होता है और इसके माप में भी किसी तरह की खराबी नहीं आती है, और वो एक्यूरेसी में माप सेट हो जाता है। अब चलिए डिवाइडर के हम लोग यूज के बारे में जानते हैं। डिवाइडर का यूज जब मार्किंग करने के टाइम में सर्किल बनाना हो वहाँ पर उसका यूज किया जाता है। दूसरे नंबर पर डिवाइडर का यूज मार्किंग करते समय अगर आर्क बनाना हो, कोई चाप खींचना हो, तो वहाँ पर भी डिवाइडर का यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी माप को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना हो
तो वहाँ पर भी डिवाइडर का यूज़ किया जाता है। या फिर किसी माप को डिवाइड करना हो तो वहाँ पर भी डिवाइडर का यूज किया जाता है। ये था डिवाइडर का जानकारी। मार्किंग टूल में अभी और भी बहुत सारे मार्किंग टूल्स हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिर नए मार्किंग टूल के बारे में बताऊंगा। तब तक वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि जिस टूल के बारे में मैं बताऊं वो आपको पूरी की पूरी समझ में आए।